तो उससे पहले जो है मैं सदारती खुतबे के लिए डॉक्टर करीम सालार साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। करीम सालार साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जानो माल। आज के इस इस्तक़बालिया तालीमी कॉन्फ्रेंस और मुशायरे के इस मिले जुले प्रोग्राम में दाइस पर तशरीफ़ फरमा आज के दूल्हा एम.ए. गफ़्फ़ार साहब, साथ में बैठे हुए तमाम उमायदीन मेहमानान, सामने बैठे हुए रियासत महाराष्ट्र से दूर दराज से आए हुए गफ़्फ़ार साहब की इस्तक़बाल के लिए, उनकी पज़ीराई के लिए यहाँ पर जमा तमाम तालीम तदरीस से मुंसलिक बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीम माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी महसूस हो रही है आज कि बहुत सारे इस्तक़बालिया और अलविदाइया इस तरह के प्रोग्राम देखने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, लेकिन आज के प्रोग्राम की बात कुछ और है। आज सारी बंदिशें एक तरफ और जिस तरीके से जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो सारे प्रोग्राम की तरतीब मोहब्बत के नाम करके, जज्बात के नाम करके और प्रैक्टिकल इजहार हुआ, एक मोहब्बत का इजहार हुआ जिसमें कोई बनावट नहीं थी, जिसमें कोई सन्नाई नहीं थी। ये दिल से मोहब्बत थी सर, जो इतना अंबार फूलों का आपके ऊपर आया, सिफातनामे पेश किए गए, आपको यहाँ पर बहुत सारे तोहफे ताइफ से नवाजा गया और आपकी हिम्मत अफजाई के लिए एक गाड़ी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है कि आपको कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, नहीं तेरा नशेमन नांदेड़ की यहाँ तक महसूस नहीं रख रहे आपको। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। आमदार साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और मुझे बहुत खुशी है। सर ने कहा कि मैं 450 किलोमीटर इतनी दूर से आया। सर 800 किलोमीटर से लोग आए। हमारी जितनी सफ़र की तवालत है उससे ज़्यादा नहीं, बैठने दीजिए सर, वो वाकई में बहुत मोहब्बत से आए हैं। बस अल्लाह उनके डंडे से हम सबकी हिफाजत करें। तो इतने दूर दराज से लोग आए हैं, वो इस बात की गमाज़ी करता है सर कि आपने मोहब्बत का सौदा किया है। आज संगठनों के अंदर व्यवहारिक सौदे होते हैं, आज ताल्लुकात भी व्यवहारिक हो गए हैं, व्यापारिक हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मोहब्बत बांटी, महाराष्ट्र के कोने कोपरों में जाकर जिस तरीके से आपने हमारे उर्दू असातिज़ा के मसाइल को समझा और किस तरीके से उनको हल करने के लिए आपने काम किया, वो सब पर आया है। मुझे ये भी बतलाया गया सर, जिस तरीके से आप संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर काम करते वक्त मिनिस्टर और अधिकारी के सामने साहेब ते करून दिया ऐसा बोलने वाले की नहीं चलती है। जो स्टडीड होता है, जिसके पास में कानून की मालूमात होती है, गवर्नमेंट के जो जीआर्स निकलते हैं, जो सर्कुलर्स निकलते हैं, जो इस मालूमात का ख़जाना रखता है, जब वो इन हथियारों से लैस होकर किसी अधिकारी के सामने बात करता है, उस अधिकारी के बाप को आपका काम करना पड़ता है। और वह आपने किया है। इतनी स्टडी करके मैं नज़दीक से जानता हूँ, मुझे बताया भी गया था कि किसी ज़माने में गुज़िश्ता सालों में महाराष्ट्र के सचिवालय में, शिक्षण विभाग के अंदर और ग्रामीण विकास के अंदर जहाँ से आपके जीआर निकलते हैं, जब आग लगी तो तकरीबन बेशुमार जीआर जो है तो आपके ज़ाय हो गए और वहाँ से गायब हो गए, जल गए। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आपकी संगठन के अध्यक्ष ने
उनको बेशतर और बेशुमार जीआर उनके ऑफिस में जाकर दिए जो उनके पास ज़ाय हो चुके थे। ऐसा इंसान जो मोहब्बत से काम करता है, यकीन जानिए जलगांव खानदेश में जब भी आते हैं, कोई काम लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको सराखों पे इसलिए लेते हैं कि ये तोड़ीबाज संगठन चलाने वाला सदर नहीं है, ये पैसे लेकर किसी को पद देने वाला संगठन का अध्यक्ष नहीं है, ये ईमानदार लोगों का काम करता है। और यही वजह है जिसका सबूत आपने यहाँ पर दिया है कि इतनी मोहब्बत से उनको नवाजा है। मैं अक्सर कहता हूँ सर, आपको बहुत गुलाब के फूल पेश किए गए, यहाँ तो सब शोरा बैठे हैं, हमारी शायरी को ज़्यादा आप तराजू में मत तोलिएगा। मैं तो देख रहा हूँ कि नगमे बेताब है साजों से निकलने के लिए, शोरा इकराम की तरफ सबकी नज़रें लगी है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ आखिर की, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा कि तेरी सुगंध के आगे गुलाब क्या होगा। भाभी के सामने सबने दूल्हा कहा, रिटायर हो गए, गाड़ी दे दी। हम ये कहेंगे जोड़े घोड़े से निकलना, भाभी को अकेले मत छोड़ना घर पे। गाड़ी इसलिए दी आपको कि आप फैमिली के साथ आए, यानी ज़िंदगी का एंजॉयमेंट भी, जीवन साथी भी और साथियों के काम भी। तो तेरी सुगंध के आगे गुलाब क्या होगा, तो खुद गुलाब है, तेरा जवाब क्या होगा। आपको इतना लोगों ने यहाँ पर खुशबुओं के अंदर निखारा, बहुत अच्छा लगा सर। वरना आज के इस यूज़ एंड थ्रो ज़माने में अपना काम करके, काम लेकर भूल जाना, ये समाज की सबसे बड़ी आज बीमारी हो गई। अपना काम हो गया, फिर ओके अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलेंगे, मिल गए तो दुआ सलाम। इस मतलब परस्त दौर में मैं आपको सलाम करता हूँ। दूर दराज से आके आपने कोई ऐसा छोटा मोटा हार नहीं, बल्कि इतने बड़े बड़े हार आपने डाले हैं कि जो बहुत ज़्यादा, यानी ऐसा समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों को ऐसा जो है तो रुतबा नसीब होता है। इन्होंने जब संगठन का काम शुरू किया, शुरू में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के लेवल पे कोई संगठन इतनी बड़ी नहीं थी। उर्दू टीचर के मसाइल, आज कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कॉन्फ्रेंस यही है कि आपने एक इंसान को पजीराई की जो आगे लड़ेगा हमारे मसाइल के लिए। और कॉन्फ्रेंस इसीलिए ली जाती है, मसाइल क्या है उसके लिए लड़ो। तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। मैं सदर की हैसियत से आपको कह रहा हूँ कि आपने एक इंसान की पजीराई की और उसको लड़ने के लिए तैयार किया। बहुत मसाइल है, मसाइल ख़त्म होने वाले नहीं है। लेकिन सर मैं आपके लिए, मुझे पूरा मेरठ का, मेरे कॉलेज के ज़माने के वो शेर याद आ गया कि आदमी साहब किरदार भी बन सकता है, आदमी साहब किरदार भी बन सकता है, अपनी तकदीर का मेमार भी बन सकता है। और तुमको तूफान व तलासुम से डराने वालों, एक तिनका कभी पतवार भी बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आपने किया उसका फल इंशाअल्लाह दुनिया में भी मिलेगा। आजमाइशों के दौर से आप गुजरे, आपका हमेशा लोगों ने साथ दिया। एक पैदा करने वाला गया और जिसको आपने पैदा किया वो गया, फिर भी आप डगमगाए नहीं और लोगों के काम के लिए अपने आप को तैयार रखा। मुझे अच्छी तरह याद है जब दूसरे तीसरे दिन मैं ताज़ियत के लिए घर पर आया तो इनके दोस्तों ने मुझे जो आपके यहाँ की मशहूर डिश होती है खिलाने के लिए लेकर गए। उनसे रहा नहीं गया, होटल में वहाँ पर आकर हमारा साथ इन्होंने दिया। दोस्तों, दुनिया के अंदर जो अपने गम, अपने मसाइल बालाए ताक रखकर लोगों के मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ता है, अल्लाह उसको नवाजता भी है दुनिया में भी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी नवाजेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसी शख्सियात को हमारे अंदर कायम व दायम रखे, सेहत के साथ रखे। दूसरी बात आपसे कहता हूँ कि मौजूदा नई निसाब जो नया तालीमी हमारा पॉलिसी आई है उसको आप पढ़िए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मुझे कहने दीजिए जवाद सर, कि हमारे टीचर्स को नहीं पता कि नई तालीमी पॉलिसी क्या है। ज़माना अपनी चाल चल गया, गाई गर्दी में कोविड-19 का फ़ायदा उठा के एकदम तालीमी पॉलिसी लाद दी गई। ना कोई एक्सपर्ट कमेटी में डिस्कशन हुआ, ना पार्लियामेंट के ऐवानों में उस पर कोई डिबेट हुई, और ये 25-30 साल के लिए ये तालीमी पॉलिसी लाद दी गई। ये तालीमी पॉलिसी जैसी भी है, मैंने इसको गौर से पढ़ा हूँ, इसके अंदर अगर मेन इन हालात के अंदर अगर आने वाली नस्ल को किसी मुकाबले के लिए खड़ा करना है, उसके अंदर एक ही जो उसका महवर है वो आप हजरात हैं। टीचर्स ने अगर दिल पे लिया, इंशाअल्लाह ताला ऐसी तालीमी पॉलिसियाँ चाहे किसी पस मंज़र में बने,
कितनी अय्या परस्ती के साथ, तबकाती निज़ाम के साथ और एक मखसूस तबके के लिए बनाई जाए, जब तक आप जागरूक हैं इस कौम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मेरा पूरा पूरा जो यकीन है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, मैं उनके लिए ख़ास तौर से दुआ करता हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम आपने अरेंज किया और जो दूर दराज से लोग आए हैं, यकीनन ये सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है, कोई टीएडी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम बहुत ही इखलास के साथ जो काम करने वाले उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी इज़्ज़त दे, उनकी जो है तो उम्र में बरकत अता करें। आपने मुझ जैसे छोटे से एक तालीम में काम करने वाले फ़र्द को इस प्रोग्राम की सदारत दी, मैं उसके लिए आपका मशकूर हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।